नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अनामिका। आज 26 नवंबर को हम विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर हम पर्यावरण को संरक्षित करने और उसको बचाने के लिए कदम उठाते हैं और इसी मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष श्री राकेश भास्कर जी। हम आज राकेश भास्कर जी से जानेंगे कि पर्यावरण को संरक्षित करने और उसको बचाने के लिए लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए और आज तक राकेश भास्कर जी ने कौन से कदम उठाए हैं और उससे पर्यावरण को कितना सुरक्षित किया जा सका है। तो आइए बातचीत करते हैं राकेश भास्कर जी से। पर्यावरण संरक्षण मंच का 2007 में हमने बनाया, ट्रस्ट बनाया। उसके पहले हम लोग इन्वायरमेंट पे नदी, पेड़, पहाड़ इन सब को बचाते रहे 2001 से। तो हम एक तो लोगों को यह आह्वान करेंगे पहले आज के दिन पर्यावरण संरक्षण मंच, पर्यावरण संरक्षण दिवस के शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को ये हम आह्वान करेंगे कि आप कम से कम अपने किसी जन्मदिन के अवसर पर, शादी के सालगिरह पर, कोई भी खुशी के मौके पर आप एक पेड़ लगाएं, एक वृक्ष लगाएं। आने वाले पीढ़ी के लिए हमको जो विरासत में मिला हम उनको देकर जाएं। पेड़ और मनुष्य का जीवन एक दूसरे के पूरक है। पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करता है और पेड़ जो छोड़ता है ऑक्सीजन उसको हम ग्रहण करते हैं। इसलिए दोनों का पूरक है। अगर पेड़ नहीं रहेगा धरती पे तो हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हमको उसके अस्तित्व को जिंदा रखना, अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। यहाँ पे सर ने हमें बताया कि पेड़ और जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस बात को आप भी ध्यान दीजिएगा और अपने जन्मदिन के अवसर पर जैसा कि सर ने बताया एक बहुत अच्छा कदम होगा अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आपकी ज़िंदगी उससे सुरक्षित होगी। सर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि दिल्ली में जैसा कि दिल्ली के ज़्यादातर इलाके इतना प्रदूषित हो गए हैं कि वहाँ पे रहना, सांस लेना मुश्किल है, तो इसके लिए आपको क्या लगता है यहाँ पे दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर दिल्ली वासी जो दिल्ली के लोग हैं उनको कुछ करना चाहिए? ये हमारा मानना है कि कोई भी सरकारें इसके लिए, सरकार तो जिम्मेवार होती है इसलिए कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है हमको सुविधा देने के लिए, लेकिन मैं इसमें दिल्ली सरकार केवल एक झूठ बोलने की स्थिति में जिम्मेवार मानता हूँ। हमारा पेड़ लगाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, न कि सरकार का है। अगर सरकार पेड़ लगाता है तो सरकार उसका संरक्षण नहीं कर सकता है। पेड़ जिस तरह से हम एक बच्चा पैदा करते हैं और उसको 4, 5, 6 सालों तक ज़रूरत पड़ता है हर चीज़ का, तेल का है या पालन पोषण का, उसी तरह से एक पेड़ के लिए भी ज़रूरत पड़ता है कि 4-5 साल में वो स्थिति में आ जाता है कि उसके बाद वो अपने आप अपना लाइनअप कर सकता है। तो मेरा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ लगाएं, उसका संरक्षण करें। सरकार का काम, जैसे यहाँ मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम 9 लाख पेड़ लगाएंगे। वो 9 लाख पेड़ तो दूर की बात, 1 लाख पेड़ गिना के अगर बता दें तो इसी तरह से हम कहते हैं कि चाहे वो केजरीवाल सरकार है, झूठ बोलने से अच्छा है कि हम जन आंदोलन बनाएं, जनता का आंदोलन बनाएं। यहाँ क्या है कि यहाँ आपके पास जगह नहीं है दिल्ली में पेड़ लगाने के लिए, तो आप लोगों को गमला में, छत के ऊपर अप्रिसिएट कीजिए कि भाई अपने छत के ऊपर गार्डन लगाइए। आप वैसे पेड़ को लगाएं जो ऑक्सीजन क्रिएट करता हो, वैसे पेड़ लगाएं हम जो कि नुकसान नहीं हो, जिसका उसका फ़ायदा हो। हम फूल पत्ती सब लगाते हैं तो उसके साथ वैसे प्लांट को भी लगाएं जो कि हमको ऑक्सीजन जनरेट करता हो, जिससे वातावरण शुद्ध रहा। तुलसी का पेड़, हम कुछ नहीं, घर घर तुलसी का पेड़ लगाएं। यहाँ पे राकेश भास्कर जी ने कहा कि जो केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 9 लाख पेड़ लगाए हैं, वो ये ना कह के लोगों को अवेयर करें और लोगों को कहें कि वो पेड़ लगाएं और लोगों को ऐसी कार्यक्रम की तरह जोड़ें, जन आंदोलन करें कि लोगों को पेड़ लगाना चाहिए और संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि लोगों के हर एक लोग की
खुद की जिम्मेदारी है कि वो पेड़ लगाए और उसको सुरक्षित करे और संरक्षित करे, जिससे पर्यावरण संरक्षित हो सकेगा। सर, एक और मेरा यहाँ पे सवाल है कि नितिन गडकरी जी ने अभी फास्टैग जो रूल लाए हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि उससे प्रदूषण में कुछ राहत मिलेगी? क्या कम होगा कुछ उससे? एकदम कम होगा। देखिए, हमारा एक कहना है, माननीय नितिन गडकरी जी ने एक अच्छा, देखिए सरकार कुछ भी निर्णय लेता है तो कुछ जनता के सुविधा के लिए लेता है, प्लस हम 15 मिनट तक, 10 मिनट तक, 4 मिनट तक अगर वहाँ रुकते हैं तो उतना देर तक तेल जलता है। हम बोलते हैं कि सब लोग अपने गाड़ी को बंद कर देते, कैसे बंद करेगा? लाइन लगा हुआ है तो गाड़ी कोई बंद करके, मैं भी तो जाता आता हूँ, तो गाड़ी फास्ट टैग से होगा क्या? एक तो कि कुछ पैसे का रिबेट भी होगा, मिलेगा, और ट्रैफिक से तेल भी कम जलेगा। तेल तो भारत का नहीं, बाहर से हम खरीद के जलाते हैं। तो हमको लगता है कि 20-25% का अंतर आएगा तेल के खपत में, प्रदूषण के खपत में भी आएगा। जैसा कि राकेश भास्कर जी ने बताया कि ये नितिन गडकरी का जो कदम है वो बहुत सराहनीय है और उससे ट्रैफिक कम होगा और उससे वहाँ का थोड़ा प्रदूषण लेवल होगा जो कि कम होगा। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे और है कि जैसे कि केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान को लेकर स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छता अभियान चलाया, तो वैसे क्या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कोई अभियान चलाना चाहिए? क्या आप केंद्र सरकार से कुछ अपील करेंगे कि कोई ऐसा कदम, जैसे स्वच्छता अभियान ऐसा चला कि पूरे इंडिया में स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों ने बहुत मतलब देखने को मिला है कि वो बहुत सफल रहा है, तो क्या ऐसा कोई पर्यावरण को लेकर चलाना चाहिए? ये जो स्वच्छता अभियान था वो पर्यावरण का ही एक छोटा स्वरूप है। पर्यावरण को नुकसान हम जितने कम गंदा करेंगे उतना पर्यावरण हमारा ठीक रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी को हम इस आपके माध्यम से बधाई देते हैं, उनको भी, कि ये सफल रहा। और उनको एक बार उन्होंने फिर एक आह्वान किया है, आपके ध्यान में नहीं है, दूसरा आह्वान उन्होंने पेड़ लगाने का किया है। अभी उन्होंने इस पे शुरू कर दिया कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धरती को हम ठंडा करेंगे पेड़ लगा कर, जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना ही ये जो धरती गर्म है, जिसके चलते बारिश, आज देखिए, आज बैठे हैं हम लोग, आज यहाँ दिसंबर महीना आने वाला है और ठंड नहीं है। क्यों? इसका कारण प्रकृति में असंतुलन क्यों हो रहा है? सिर्फ इन्वायरमेंट के को हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए इन्वायरमेंट को तहस नहस करने का प्रयास करता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो ये चीज़ों, जैसे अब बारिश के मौसम में बारिश नहीं होना, ठंडा में ठंडा नहीं रहना, गर्मी में गर्मी नहीं, बरसात में बरसात नहीं, तो सब चीज़ें जो बनाया गया है एक साइकिल का चक्का की तरह कि आने, तो उनमें आज प्रॉब्लम आ रहा है इसी कारण से। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। माननीय नितिन गडकरी जी ने पहले से, अब जितने NHI है उस सब जगह पेड़ लगाने का ये का पहले से अभियान चला रखा है। तो ये सरकार की एक है कि हम इस पे काम कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति। राकेश भास्कर जी का कहना था कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उन्होंने इस और कदम उठा दिया है, जैसे स्वच्छता अभियान का कदम था जो कि अभी बहुत चल गया है और लोगों तक, हर बूढ़े से लेकर बच्चे तक जानते हैं कि स्वच्छता अभियान है और उसके तहत वो स्वच्छता की तरफ कदम उठाते। तो ऐसे ही मोदी सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और राकेश भास्कर जी का कहना है कि बहुत पहले से ही मोदी सरकार ने इस ओर कदम उठा लिया है। राकेश भास्कर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए।